साइकिल यात्रा की थी। आज अभी मैं ये मेरा सौभाग्य है कि मैं झारखंड में साइकिल यात्रा कर रहा हूँ, जहाँ पर जल जीवन, जल के बारे में, हमारे फॉरेस्ट के बारे में, हमारी मिट्टी के बारे में ऑलरेडी एक स्लोगन है, नारा है। कल मैं ये यात्रा एक्चुअली में उलिहाटू से शुरू किया था, बिरसा मुंडा जी की, भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मभूमि से। उसके पहले हम जमशेदपुर में थे, वहाँ पर अलग अलग हमारे इंडस्ट्रीज, एकेडमिक्स, गवर्नमेंट से अलग अलग लोग आकर के हमें चर्चा की थी हमने क्लीन एयर सस्टेनेबल सिटीज़ के बारे में। अब ये ओवर द नेक्स्ट 10 डेज मैं अलग अलग गांव, अलग अलग शहर जाऊंगा, हमारे किसान भाई बहनों से मिलूंगा, बच्चों से मिलूंगा, गांव में, शहर में, और अलग अलग तरह के प्रोग्राम होंगे जहां पर कुछ ट्रेनिंग हुई जाएगी, कहीं पर वर्कशॉप किया जाएगा, जिससे हम लोगों तक के ये हम पहुंचा सके बात कि किस तरह से हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर सकते हैं अपने निजी जीवन में, हमारे कम्युनिटी में। हम गवर्नमेंट के साथ कैसे हाथ जोड़ करके, मिल करके हम लोग हमारे सिटीज़ को, हमारे शहर को, हमारे गांव को और साफ सुथरा, केमिकल फ्री, पोल्यूशन फ्री बना सकते हैं। इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आज के समय में ये बहुत ही ज़रूरी है, और जिस तरह से विनय जी और उनकी पूरी टीम इसमें लगी हुई है, आप लोग बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा व्यक्तिवादी होते जा रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आज की पीढ़ी को हम यही शिक्षा देते हैं कि पढ़ो, अपने लिए नौकरी करो, अपने लिए सब कुछ करो, समाज के लिए कुछ करो। ये हम शायद भूलते जा रहे हैं। हमारे झारखंड में जो आदिवासी संस्कृति है, यह समूहवादी संस्कृति है, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं हम बोला जाता है और सामूहिक निर्णय लिया जाता है। गांव में अभी भी जैसे सहिया प्रथा है, मदईत की प्रथा है, जिसमें किसी का छप्पर छाना है तो सब लोग मिलके करते हैं, किसी के खेत में धान रोपनी होती है तो सारे लोग उसमें मिलते जुलते हैं। और इसी तरह से हमें समाज के बारे में सोचना है। हमारे यहाँ जितने भी पर्व त्योहार हैं झारखंड में, आपने देखा होगा, चाहे वो सरूल हो, कर्मा हो, सोहराय जत्रा हो, माघे पर्व हो, और जितने भी संस्कार हैं, जन्म, मृत्यु, विवाह संस्कार, सब कुछ प्रकृति के सानिध्य में है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए है, और पेड़ की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है। इस बहाने हमारे पूर्वजों ने हमें ये सीख दी है आने वाली पीढ़ी को कि अगर हमें जिंदा रहना है, इस धरती को बचाना है, तो हमें प्रकृति की रक्षा करनी होगी, धरती माता को बचाना होगा। और इसी वजह से आज अभी भी हमारा झारखंड इतना हरा भरा है। दूसरे राज्यों का दुकान, होटल सब ढह गए। वहाँ आज तक कहीं अतिवृष्टि है, कहीं बादल फट के बारिश यात्रा है। छोटी छोटी चीज़ों से हम बड़ी बड़ी सीख दे सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। आप लोग इस देश का भविष्य है। अगर आप लोगों ने ये बीड़ा उठाया है, विनय जी और उनकी टीम आप लोगों को साथ लेके चल रही है, तो आप अकेले ही 100 हैं। आप बहुतों को प्रेरित कर रहे होंगे, रोल मॉडल बन रहे होंगे। आप अपने अपने घर में, अपने अपने इलाके में, जैसे पता चला आप लोग अलग अलग इलाके से आए हैं, अगर आप एक जन भी जाके अपने इलाके में अपने स्कूल कॉलेज के बच्चों को उत्साहित करें, उनको अवेयर करें, तो वो भी आप अपने हिसाब से उसकी रक्षा करेंगे। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार खतरा बढ़ गया है, हमारे देश में भी आप देख रहे होंगे, उत्तराखंड वगैरह में किस तरह से सब कुछ ढह जा रहा है, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है। तो पर्यावरण में ये जो असमानता है, ये हमारी गलती से हुआ है, इसका एहसास कराना बहुत ज़रूरी है युवा पीढ़ी को। और हमारे झारखंड में जल, जंगल, ज़मीन की संस्कृति नहीं है। तमाम पर्व त्यौहार जो है, जैसे कर्मा, सरूल, सोहराय जत्रा, ये सब कुछ तो पर्यावरण की रक्षा ही करती है। इस पर लोगों को ध्यान देना होगा। और नई पीढ़ी प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रही है, नदियों को प्रदूषित कर रही है। जो माइनिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे गंदे पानी और बहुत ही केमिकल वाला पानी जाकर स्वर्णरेखा और बड़ी नदियों में मिल रहा है, जिससे लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। बे ऑफ बंगाल तक जो स्वर्णरेखा नदी जाती है, वो पता है कितना प्रदूषित होता है। उसमें
फैक्ट्री से जो केमिकल्स निकलते हैं, तो जहाँ जहाँ वो नदी जाती है वहाँ के खेत, वहाँ के पशु पक्षी, वहाँ के लोग उस पानी का पान करते हैं और बीमार पड़ते हैं, कैंसर होता है। तो अगर इस तरह से अभी से अवेयर नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में इस धरती को हम नहीं बचा पाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को, फिर जैसे AC वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम खिड़की खोलना भूल गए हैं, दिन में लाइट जलाते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतने गांव उजड़ते हैं क्योंकि डैम बनाना पड़ता है। उसी तरह से अगर चीप इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आपको न्यूक्लियर प्लांट लगाने पड़ेंगे, जिससे कि रेडिएशन का खतरा बढ़ेगा। तो अभी से अगर सचेत नहीं होंगे, हमें अपनी पृथ्वी की रक्षा करने का जो मूल मंत्र है वो जानते सभी लोग हैं। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उनको सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन वो इतने व्यक्तिवादी हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो वो समाज के बारे में नहीं सोचते। जबकि हमारे यहाँ की संस्कृति, झारखंड की संस्कृति समूहवादी संस्कृति या सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं आंकड़ा में और सब कुछ, तो इसको याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। और ये संस्था जो है ये विनय जाति जी के नेतृत्व में यहाँ से जो पद यात्रा या साइकिल यात्रा कर रही है, ये जहाँ जहाँ से गुजरेंगे लोगों को एक बार सोचने के लिए मजबूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा युवा इससे इसमें जुड़े, मेरी कामना होगी। आने वाले दिनों के लिए भी मैं चाहूँगी कि इनका कुनबा और बड़ा हो ताकि सभी लोग इस पृथ्वी के संरक्षण के लिए प्रयास करें। ठीक है मैम, दिखाइए। ओके, ऑन द काउंट ऑफ 3 आप लोग फ्लैग ऑफ कीजिएगा। रेडी, 1 2 3। ऑल द बेस्ट।